इस्लाम पहले था कहाँ? इस्लाम तो बाद में बना है ना भाई। हिंदू ही तो थे और अभी भी वो पैदा होते तो हिंदू होते नहीं। उसके बाद में उनका जो भी होता है उसके बाद वो मोमडन होते हैं। जब पैदा होते हैं तो हिंदू होते हैं। अगर उन्हें इतना ऐतराज है तो फिर डायरेक्ट पैदा हो ना मुसलमान। उनके यहाँ तो क्या बस 12 बच्चे पैदा करो, एक मशीन है औरत, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 12 बच्चे पैदा करो, अल्लाह की देन है। बागेश्वर वाले बाबा ने जो कुछ कहा है, जो कुछ वो कर रहे हैं, वो अपने हिंदुत्व के लिए और पूरे देश के लिए ही अच्छा है। सीधी सी बात है, हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदू राष्ट्र है, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, जय हिंद बोलना पड़ेगा। क्या नाम है? जी मेरा नाम पूनम है। कहाँ से आना हुआ है? मैं आगरा से हूँ, फिलहाल इधर ही रहती हूँ। इधर ही रहते हैं जी। सनातन धर्म ही राष्ट्र धर्म है, ऐसा लगता है? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारे सनातन में सब कुछ तो है। हमारे इस्लाम में क्या नहीं है? इस्लाम में कुछ भी नहीं है। इस्लाम पहले था कहाँ? इस्लाम तो बाद में बना है ना। इस्लाम था किधर पहले? 1400 साल पुराना इस्लाम है। इस्लाम कहाँ था? जी। हमारा भाई हिंदू ही तो थे और अभी भी वो पैदा होते तो हिंदू होते ना। ये बात आप मानोगे ना? जी। पैदा होते हैं, उसके बाद में उनका जो भी होता है उसके बाद वो मोमडन होते हैं। जब पैदा होते हैं तो हिंदू होते हैं। अगर उन्हें इतना ऐतराज है तो फिर डायरेक्ट पैदा हो ना मुसलमान। हिंदू पैदा क्यों होते हो भाई? बाद में यहाँ काट छाट क्यों करते हो उस चीज के लिए? डायरेक्ट मोमडन पैदा हो। ऊपर से अगर अल्लाह सब कुछ करता है तो फिर अल्लाह से ये भी करवाओ ना। और हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। क्या कहते हैं, बागेश्वर वाले बाबा जी ने ये कहा है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। तो सनातनी को साथ मिलेगा तो हिंदू राष्ट्र दूंगा। हाँ सही कहा उन्होंने, बिल्कुल सही कहा। हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए, इसलिए होना चाहिए क्योंकि मुसलमानों को तो पहले ही पाकिस्तान दे दिया गया, बांग्लादेश है, सारे कुछ तो है। तो हमारा यहाँ क्या है अब? अगर जो 1947 में हो गया था, यहाँ कद्दू छीलने के लिए अभी रुके पड़े हो, जाओ जहाँ भी जाना है। यहाँ क्या है उनका भाई? यहाँ रहोगी भाई। संविधान में सभी को रहने का अधिकार दिया है ना हिंदुस्तान में। संविधान में रहने के लिए अधिकार दिया है, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन तो हिंदुओं की तरह से रहिए ना आप। अब तो हिंदुओं को ही दबा रहे हो, हिंदुओं के साथ गलत कर रहे हो, तो ऐसा थोड़ी चलता है। ऐसा नहीं चलेगा भाई। देश में रहेंगे वहाँ का गुणगान करना। देखो मथुरा में रहोगे तो राधे राधे कहोगे, सीधी सी बात है। हिंदुस्तान में रहोगे, हिंदू राष्ट्र है, वंदे मातरम बोलना पड़ेगा, जय हिंद बोलना पड़ेगा, और जो भारत माता की जय श्री राम बोलना पड़ेगा, जय श्री कृष्ण बोलना पड़ेगा। और मैं उन हिंदुओं से भी ये कहना चाहूंगी कि अभी वो क्या कहते हैं, हमारे रामचरितमानस के कई हिंदुओं ने पन्ने चलाए हैं, उनसे ये पूछो जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी तब से उससे पहले का रामचरितमानस नहीं था? आज उनको आप किस जाति से हैं, मंदिर में जाते हैं, किसी ने पूछा है? नहीं पूछा ना। फिर भी बदनाम कर रहे हैं कि मंदिर में जाते हैं, हमको अंदर घुसने नहीं दिया जाता, एंट्री नहीं दी जाती। मुझे लगता है, अगर आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ, आपको लगता है मैं हिंदू हूँ या मुसलमान हूँ, क्या हूँ? नहीं पता ना। मुझसे कोई नहीं पूछता, कहीं भी चले जाओ कोई नहीं पूछता कि आप कौन हो, किस जाति से हो, है ना। फिर मंदिर में जाने से किसी और मस्जिद में पहली बात तो वो अपनी लेडीजों को अलाउ ही नहीं करते। हिंदुओं को तो बात भी छोड़ो, आप उनकी खुद की लेडीजें नहीं जा सकती हैं। और हमारे तो भगवान पूजा ही तब कराते हैं जब उनकी देवी जी को साथ में कराइए, अर्धांगिनी साथ हो तब। उनके यहाँ तो क्या बस 12 बच्चे पैदा करो, एक मशीन है औरत, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। 12 बच्चे पैदा करो, अल्लाह की देन है। और भैया सुनो, अल्लाह की देन है, अल्लाह दे रहा है, और खाने के लिए मोदी दे। भाई क्यों दे मोदी? अल्लाह जब अल्लाह तुम्हें दे रहा है तो फिर अल्लाह से लो ना डायरेक्ट खाने के लिए। भाई देखो संशोधन क्या कहते हैं, जनसंख्या संशोधन पे उन्होंने ये कहा कि नहीं हम नहीं करेंगे भाई, हम नहीं मानेंगे, हम तो 12 बच्चे बनाएंगे। भाई 12 बच्चे के लिए नौकरी कहाँ से आएगी? अगर अल्लाह की देन है तो अल्लाह के घर से मांगो भाई। अल्लाह की जय श्री राम, अल्लाह के यहाँ से मांगो ना। हमसे क्यों मांग रहे हो? मोदी से क्यों मांग रहे हो? मोदी ने किसी का ठेका लिया? मोदी का तो कोई बेटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो तो सिंगल है, देश चला रहे हैं ना पूरा। तो फिर उनको क्या चला रहे हैं? हिंदू मुसलमान नफरत पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल नफरत नहीं है। जहाँ हिंदुओं के फेवर की बात आती है वहाँ मुसलमान खड़े हो जाते हैं। जो छोटी शेड्यूल कास्ट हैं वो लोग भी अब उनका साथ देने लगे हैं। उनको ये पूछो कि अगर हिंदू हो, पहली बात तो किसी छोटी जाति के मंदिर में किसी से कुछ कहा नहीं जाता, ठीक है ना। किसी को भी यहाँ कोई भी भाई खड़ा है, किसी से भी किसी ने मंदिर में पूछ के एंट्री, किसी का आधार कार्ड लेके एंट्री नहीं होती है, फिर भी बदनाम करते हैं बेफिजूल का। हिंदुस्तान आरोप है कि रामचरितमानस नफरत पैदा कर रही है, उस ग्रंथ को बैन कर देना चाहिए। बैन उनका देना चाहिए, उनके मुंह को बैन कर देना चाहिए। और वो क्या बोलता, क्या नाम है उसका, मैं तो नाम ही भूल गई, स्वामी प्रसाद मौर्य। अभी तक उसको ना तो पता था, जब तक बीजेपी में रहा तब तक रामचरितमानस भी सही था, सब कुछ सही था। हाँ, और अब जैसे ही वहाँ से धक्के लगे तो उनको सब रामचरितमानस में आ गया। और वो क्या कहते हैं, ढोल गमार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। अगर किसी को पूरी परिभाषा नहीं मालूम है तो उस पर क्यों बोल रहे हो भाई? इसका क्या मतलब है? देखो ढोल, सारी चीजों का मैं आपको बताती हूँ। ढोल अगर आप खुले में रखोगे, कोई भी बजाएगा,
ताड़ने का मतलब ये होता है निगरानी। मुझे नहीं पता, कई भाषाओं कई जगह पे ताड़ने कहते हैं ना कि ये लड़का मुझे ताड़ रहा है, ठीक है ना। ताड़ने का मतलब ये नहीं होता कि हम उसको लात घूंसे से बजाएंगे। ताड़ने का मतलब ये होता है कि निगरानी में रखना। ढोल आप यहाँ रख दो खुले में, कोई भी आएगा बजाएगा, जिसकी मर्जी आएगी, कोई हाथ भी मारेगा पैर भी मारेगा, तो उसको कहा गया कि निगरानी में रखो। ढोल गवार आदमी है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, उसे निगरानी में रखो कि उसे कोई भी बहका के कुछ ना कर दे, बहला फुसलाना, इसलिए वो ये गवार का हो गया है ना। तो ढोल गवार शूद्र को भी कोई अगर ना बहला फुसला दे, और नारी के लिए भी, नारी भी अगर आप अपनी खुली बाजार में छोड़ दो, देखो कैसे सुरक्षित आ जाएगी। किसी के साथ शोषण होता है, निर्भया है, तमाम ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ होता है। तो नारी को निगरानी में, जो लोग ये समझते हैं ना कि नारी को ताड़ने का मतलब है कुछ और, या उसको पीटना, ये नहीं है। पीटने का मतलब नहीं है, ये सब उल्टा सीधा जो लगा रहे हैं। मैं इनसे यही कहना चाहूँगी, रामचरितमानस सिखाता क्या है? रामचरितमानस तो यही सिखाता है आपस में मिलजुल के रहो, प्रेम से रहो। और रामचरितमानस में गलत क्या है? कुछ भी गलत नहीं है रामचरितमानस में, कुछ भी गलत नहीं है। बस इन लोगों ने क्या है ना कि अभी इनकी दाल नहीं गल रही है, सीधी सी बात है भैया, इनकी दाल नहीं गल रही है। बीजेपी एक तरफ से सबका साथ सबका विकास, जैसा मोदी जी ने कहा है वैसा कर रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता कि किसी के लिए भी कुछ दो, और हमें तो एक भी मकान नहीं मिला। मैं तो हिंदू हूँ, और मोमडनों के घर देखो 4-4 मकान मिल रहे होंगे उनको, उनके घर में शौचालय मैं खुद के में यूज कर रही हूँ, ठीक है ना। मुझे कभी, मेरे पास राशन कार्ड नहीं है, मुझे 1 किलो अनाज नहीं मिलता, उनके घर पे देखो 25-25 किलो एक घर में आता, 50-50 किलो, क्योंकि उनके 12 अल्लाह की देन है उनके घर, मेरे घर भगवान की देन है। वो इतना सा है, तुम 5 किलो के लिए जाकर भी क्या करूंगी, क्योंकि भगवान ने तो इतना ही दिया है, ठीक है। अब अल्लाह की देन होती, इतने होते तो मैं जाती वहाँ पे कट्टा लेकर के, ठीक है ना। तो इसलिए भैया मैं यही समझ में आऊंगी कि रामचरितमानस सबको आपस में मिलजुल के रहना सिखाता है। रामचरितमानस कोई अब का नहीं है। जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, अभी मैं क्या बोलूं, मैं किसी लायक नहीं हूं, नहीं मैं उन्हें बहुत कुछ सिखा दूंगा वो सामने से मिले तो। बागेश्वर पर क्या बोलेंगे? क्योंकि बागेश्वर धाम पर सवाल खड़े किए गए, उनको ढोंगी बताया गया, अंधविश्वासी बताया गया, और सब जादू और चमत्कार बताया गया। कुछ चमत्कार, बहुत सीधी सी बात है, वो सनातन के लिए काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो एक से एक अच्छा काम कर रहे हैं, वो कोई ढोंगी नहीं है, ठीक है ना। ढोंगी होता है कमरे में बिठा के झाड़ फूक करना, ठीक है, कमरे में बिठा के वो लाखों आदमियों के भीड़ में बुलाते हैं, कमरे में नहीं बुलाते किसी को। अगर ढोंग करेगा तो कोई एकांत में करेगा, एक को 2 को बुलाएगा, लाखों की भीड़ में कोई ढोंग नहीं कर सकता है। अब ढोंगी तो भाई बोल रहे हैं ना कि भाई अपने बाप को बाप कहने में डर रहे हैं, तो फिर उन्हें ढोंगी बोल रहे हैं, सीधी सी बात है। अपने बाप को बाप कहने में डर लग रहा है, इसलिए उन्हें ढोंग दिखाई दे रहा है। बागेश्वर वाले बाबा ने जो कुछ कहा है, जो कुछ वो कर रहे हैं, वो अपने हिंदुत्व के लिए और पूरे देश के लिए ही अच्छा है। मैं तो कह रही ऐसे सबको बोलना चाहिए जैसे बागेश्वर, मैं बिल्कुल साथ दे रही हूँ उनका। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी का भाई, धीरेन्द्र शास्त्री के लिए सबसे बढ़िया खबर एक ये है कि प्राचीन काल में और भैया कलयुग में जरा हनुमान जी शक्ति जागृत हैं, जो अगर आप 1 घंटा जाप कर लो तो तुरंत करंट रिजल्ट मिलता है, और धीरेन्द्र शास्त्री के पास सिद्धि है। और जो लोग ये कहते हो ना पाखंड करते हैं, तो तुम्हें कभी भूख दिखाई दी है पेट में? कभी लोग ये कहते हैं कि श्रद्धा अंधविश्वास जो दिखाई नहीं देता, भाई साहब भूख और हवा भी दिखाई नहीं देती, सांस भी दिखाई नहीं देती जो आप ले रहे हो, लेकिन लोग मानते हैं।